हमें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? केपी असम्बली में अपोजिशन अराकीन फट पड़े। माइक ना देने पर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन आमने सामने एक दूसरे पर लातों और घूसों की बरसात कर दी। हंगामा आराई के बाद सूबाई असम्बली अखाड़े का मंजर पेश करती रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, फैसले करने वालों को मुल्क का कोई ख्याल नहीं। बानी PTI ने वाज़े तौर पर कहा था, हमारी फौज से कोई लड़ाई है और ना ही कोई फौज मुखालिफ एजेंडा। गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। अंदाजा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। फौज हमारी है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारी फौज से लड़ाई है, नई फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। 2014 और 15 की साजिश को किसी सूरत दोहराने नहीं देंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। PTI को मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। अफसोस की बात है कि चीन को यकीन दहानी के बावजूद कराची का वाक़या हुआ। कराची जैसे वाक़यात मुल्क के खिलाफ साजिश हैं। एक दिन की जो स्ट्राइक है या स्ट्राइक है, मैं दोनों चीज़ों की बात करना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हम ये अवाम और मुल्क के लिए कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि इसकी मईशत पे क्या इसके असरात होते हैं। एहतजाज और हड़ताल से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। पिछले 3 से 4 दिन में इस्लामाबाद में 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। मैक्रो इकोनॉमिक के इस्तेहकाम में बार बार नाकामी होती रही। इक्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका। रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत का मजीद कर्जों का प्लान। वजारत खजाना ने माली साल 2024-25 के लिए 19.2 अरब डॉलर का कर्ज प्लान तैयार कर लिया। सऊदी अरब से 1.2 अरब डॉलर की सहूलत लेने की यकीन दहानी भी हासिल कर ली। दुबई इस्लामिक बैंक 1 अरब डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक 430 मिलियन डॉलर फराहम करेगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर बैंकों से 4.5 अरब डॉलर कर्ज लिया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो पिछले 6 महीनों की अगर आप एक्टिविटी को देखें, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऊपर हमले किए, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पे फंडिंग भी की। ना सिर्फ PTM का राब्ता TTA के साथ, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी उनके मुकम्मल रवाबित हैं। PTM ने पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमले किए। PTM को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्विस पाए गए। सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। तहकीकात हो रही हैं कि PTM को फंड्स कहां से आ रहे हैं। फितना खवारिज और PTM का गठजोड़ भी मंजर आम पर आ गया। फितना खवारिज ने पश्तून कौमी अदालत की हिमायत में जिला खैबर में 5 रोज़ा पायबंदी का ऐलान कर दिया। पायबंदी 9 से 13 अक्टूबर तक अमल पजीर होगी। कलदम PTM की सरगर्मियां बज़ाहिर पश्तून अवाम के हुकूक की जंग है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। कलदम PTM दरअसल फितना खवारिज का दूसरा रूप है, जिसके नजरियात रियासत मुखालिफ एजेंडे पर मबनी हैं। अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ के बॉक्स में जलता आपका लीडर अडियाला जेल में पहुंच गया। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां होती हैं, असम्बलियां नहीं। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ मान ली। SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना मुसव्वदा JUIF से शेयर करेंगे। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार समेत दीगर उमूर पर तरमीम बाद में लाई जाएंगी।
आईनी तरमीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का इल्जाम, कहते हैं सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं, बिलावल भी उनके साथ हैं। असद कैसर का कहना था कि आइन की तब्दीली के जरिए आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। हम वो पार्लियामेंट चाहते हैं जो आइनी तरीके से आई हो, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। आइन का और कानून का सहारा लेके आप हमारी इंसल्ट करते हो, मजबूर करते हो कि हम उस हद तक जाएं कि हम बंदूक उठाएं। देखिए, उस हद तक आप हमें दीवार से लगा रहे हो। यकीन जा रहे हैं तुमने तो अपनी तरफ से हरकत की, तुमने फेडरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जारहियत की, तुमने अमलन तौर पर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जारी हो चुका। अब इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर को खत लिखकर याद दहानी कराई थी। मखसूस नशिस्तें कौन कौन सी जमात को मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास के बाद मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इजलास में स्पीकर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी रखने का फैसला। पंजाब में नए एहतजाजी प्रोग्राम का स्केजुअल तैयार कर लिया गया। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, 12 को गुजरावाला और सरगोदा, 13 अक्टूबर को डीजी खान, 14 को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा। पंजाब में एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज की दोबारा कॉल दी जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई समेत अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और 2000 से जायद कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। बानी पीटीआई ने जेल में दी सहूलियात का नाजायज फायदा उठाया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम स्वाति ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। FIR का मतन। इस्लामाबाद की ATC ने अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI वकील मुस्तफीन काज़मी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सनह 9 मई के मुकदमात में मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी। उमर अयूब, असद उमर समेत 9 मुल्जिमान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जरताज गुल की नजरबंदी खत्म कर दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। इजराइल की लबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। सेहूनी फौज ने बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। सीनियर रहनुमा सुहेल हुसैन हुसैनी को निशाना बनाने का दावा। मेसल जबल रशाफ और मुजीब के इलाकों में हमलों में मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर, हैफा शहर और दीगर गैर कानूनी आबादकारी वाले इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात। हिजबुल्लाह इसराइली जारियत और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के नायब नईम कासिम का कहना है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद सेहूनी क़ासिद फौजें लिबनान के अंदर दाखिल नहीं हो सकी और आने वाले दिनों में दुनिया लिबनानी मज़ाहिमत हिजबुल्लाह के दरख्शां कारनामे देखेगी। गज़ा पर जारी जारियत रुकने तक, यानी जंग बंदी न होने तक, लिबनान के महाज से दुश्मन के खिलाफ जारी मज़ाहिमत नहीं रुकेगी। चीन की लबनान को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद का ऐलान। चीन की सरकारी इमदादी एजेंसी के तर्जुमान ली मैंग का कहना था कि लबनान में ज़मीनी हमले शुरू होने के बाद तिब्बी सहूलियात पर दबाव में इजाफा हुआ है। इमदाद लबनान को इस मुश्किल सूरत हाल से निपटने में मुआवनत फराहम करेगी। गजा में 1 साल बाद भी इसराइली बर्बरियत न थमी। बुरीज कैंप, रफा, दीर अल-बला समेत कई इलाकों में सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 25 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,965 हो गई। शुमाली गजा में मज़ाहिमतकारों की जवाबी कार्रवाइयों में एक सेहूनी फौजी हलाक। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे जनीन शहर में भी जारियत, कई फलस्तीनी जख्मी। दुश्मन ईरानी अज़्म को आजमाने की कोशिश न करे। इजराइल पर दागे गए मिसाइलों के जवाब में मुमकिन इजरायली जारियत की खबरें हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इजराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने तेहरान की तरफ किसी भी जारियत की कोशिश की तो याद रखे ईरानी मिसाइल दुश्मन को कहीं भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि फ़लस्तीन इसराइली जंग में कई शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गजा जंग बंदी मुआहदे के हुसूल के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा का कस्साई करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल को कीमत झुकानी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू का मवाजना नाज़ी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से किया। गलत फहमियाँ मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को मज़ीद भड़का सकती हैं। इजराइल ख़ित्ते में मुकम्मल जंगबंदी नहीं चाहता। CIA के डायरेक्टर विलियम ने खबरदार किया है कि अमरीका और इजराइल को ईरान से मोहतात रहना चाहिए। अमरीका और इजराइल के ईरानी जंगी क़ुव्वत से मुतालिक अंदाज़े गलत साबित हो सकते हैं, जैसे कि ईरान ने हाल ही में तल अवीव पर मिसाइल दागकर साबित किया। कराची में जिन्ना टर्मिनल के करीब धमाके की तहकीकात, मौके वारदात से मिलने वाले शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक 9 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। मौके वारदात की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। जियो फेंसिंग में 6 मशकूक नंबर्स का डाटा हासिल किया जा रहा है। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया है। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। शहर के हसास तरीन इलाके में हमले ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठा दिए। कराची में हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरात, दहशतगर्दी के खिलाफ शुरका की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं पाक चीन दोस्ती कायम रहेगी। दहशतगर्द पाक चीन ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। चारसदा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर फरीकैन की एक दूसरे पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या फरीकैन की अदालत पहुंचते ही पेश आया। मुल्जिमान की तलाश जारी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत के ज़लज़ले को 19 बरस मुकम्मल। गम आज भी ताज़ा। 30 लाख अफराद बेघर, 88,000 अमवात हुई। ज़लज़ले ने घर, इमारतें, स्कूल, अस्पताल, ज़राए मवासलात सब मलियामेट कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही की दास्तानें। खूबसूरत शहर बालाकोट खंडर बन गया। शोहदा की याद में ज़िलाई हेडक्वार्टर में दुआए तकरीब, सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मारूफ अदाकार मजहर अली को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ अकारिब, शोबिस से वाबस्ता अफराद और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम आज सुबह तवील अलालत के बाइस कराची में इंतकाल कर गए थे। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्तरवी 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। PTA के मुताबिक अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्तरवी खत्म हो जाएगी। WMS की तनसीब से इंटरनेट सिस्टम पर हमले को भी रोका जा सकेगा। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान आका की भी सेंचुरी। सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर पोजीशन मजबूत कर ली है। इंग्लिश बॉलर जेक लीच ने 3 विकेटें ली। गस एटकिंसन और ब्राइडन कार्स ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहमान टीम ने खेल के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए। हेवी बाइक चलाने का शौक और रेस लगाने का जुनून, कीमती वक्त और सरमाए का मुतकाजी कोयटा के बाइकर्स ने सख्त और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर सिंध नेशनल बाइक चैंपियनशिप जीत ली। अब्दुल मुकीद खान और सद्दाम खान कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं और अगर ये शौक अनमोल हो तो इंसान अपने कीमती वक्त और सरमाए को लगाने से गुरेज नहीं करता। और सीनियर अदाकार जावेद शेख 70 साल के हो गए। जावेद शेख ने PTV के ड्रामे शमल से फनी करियर का आगाज किया। 1974 में फिल्म धमाका से फिल्म नगरी में कदम रखा। जावेद शेख ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई कामयाब फिल्में दी।